बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दू चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल श्री मुखवाणी में एक चौपाई पढ़ी, बहुत ही प्यारी लगी कि कैसे वहां पर सखियां लीलाएं करती हैं। एक चित्रामन दिवाले बन, चढ़िए तिन पर धाए। एक चुटकी लेके भागी, ताली देके कहे दौड़ मिलियो आए। श्री महामती जी की आत्मा कहती हैं कि परम धाम में एक सखी दीवारों पर बने हुए वृक्ष के चित्र पर दौड़ती हुई चढ़ जाती है। दीवारों पर बने हुए वृक्ष के चित्र पर एक सखी दूसरी सखी के सामने चुटकी बजाकर ताली देती हुई भागती है, तो दूसरी से कहती है तुम दौड़कर मुझे छू लो। परम धाम में सखियों की इच्छा अनुसार ही संपूर्ण प्रकृति है। इच्छा मात्र से किसी भी सखी का तन पल भर में कहीं से कहीं पहुंच सकता है। दीवारों में बने हुए चित्र के घोड़े पर भी बैठ सकता है, आकाश में उड़ सकता है, या बिना किसी बाधा के जल में आ जा सकता है। तो इसी प्रकार की लीलाएं यदि हम 7 वनों में भी अपने दिल में सोचें कि हम कौन कौन सी लीलाएं इन 7 वनों में करते हैं। सुंदर साथ जी, हाँ जी। तो आज हम 7 वनों की लीलाएं देखेंगे कि क्या क्या वहां पर लीलाएं, और श्री मुखवाणी में 7 वन के बारे में राजी महाराज ने क्या क्या ऐसी बातें लिखी हुई हैं। सुंदर साथ जी, भूम बन आकाश का अवकाश न माए उजास, कछुक आत्म जान ही सुर कहो न जाए प्रकाश। परम धाम की नूरी धरती वन आकाश में इतना अनंत नूरी प्रकाश है कि वो आकाश में समाता नहीं है। अंश मात्र भी अनुभव हो जाए तो यथार्थ रूप में वो शोभा व्यक्त नहीं हो पाती है। और जो चौपाई हमने कल सुनी थी, महमत कहे बन धाम का विध विध दिया बताए, जो होसी ब्रह्म सृष्ट का ए बान फूट निकसे अंग ताए। श्री महामती जी कहते हैं, साथ जी मैंने परम धाम के नूरी वनों की अलौकिक शोभा का अनेक प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आप में जो भी ब्रह्म सृष्टि होगी उसके हृदय में मेरे इन वचनों के बाण चुभ कर निकल जाएंगे। हृदय में बाण चुभना का मतलब क्या है? उसको पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेना। ना चुभने का मतलब क्या है? उसको अस्वीकार कर देना। तो हम सब ने 7 वनों की शोभा को कितनी सुंदरता से आत्मसात किया, तो श्री राजी महाराज कितने प्रसन्न हो रहे होंगे।
और सुंदर साथ जी केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये वन तो आए ही हैं। जमुना किनारे जब ये वन जाते हैं तो इनको घाट की शोभा दी गई। तो ये घाट प्लस 7 वन, राज जी ने कितना सुंदर श्री परिक्रमा ग्रंथ में इनका वर्णन किया। उन्होंने कहा ये जो 7 घाट आए हैं, 7 वन आए हैं, उनकी मनोरम शोभा का कैसे वर्णन किया जाए। केल का घाट, जैसा कि किरण आंटी बहुत ही प्यार से हमें बताती हैं कि केला जो है वो सौंदर्य, स्निग्धता, कोमलता का प्रतीक होता है। तो केल घाट के रूप में परम धाम की मनोहारिता, कोमलता, स्निग्धता, शीतलता, उनकी छत्री मंडल में जब हम बैठते हैं तो कितनी शीतल बयार वहां होती है। तो यहाँ हम केल के वन में जब हम घूमेंगे तभी हमें उसका एहसास हो सकता है। यहाँ पर सभी गुच्छे बराबर दूरी पर कतारबद्ध रूप से सुशोभित होते हैं। ना तो दूरी में कोई कमी है और ना ही कहीं ज्यादा दूरी है, ना कोई कम, बिल्कुल एक समान कतार में केले कितने प्यारे लगते होंगे। हमारी प्यारी बच्चियों ने जो केल वन बनाया उसमें कल हमने गुच्छे लटकते हुए देखे, वही कितने सुंदर लग रहे थे। तो सोचिए परम धाम में इनकी सुंदरता का कहाँ पारावार हो सकता है। केले के वृक्षों के तनों की ही दीवारें हैं, जो उनके तने हैं वो थंब रूप में हैं, और जिनमें अनंत वो थंब भी इतने कोमल हैं, उनको थंब ना समझिए कि कठोर थंब होंगे, वो इतनी कोमलता विद्यमान है। गलियों में, मेहराबों में, मंदिरों के ऊपर केले के पत्तों की छाया है। जो हमारे रंग महल के मंदिर हैं उनके ऊपर भी तो ये छाया कर रहे हैं जाकर। नीचे धरती पर उज्जवल रेती भी चमक रही है, और जहां भी ये 4 थंब आपस में मिलते नीचे चौक बनता है, उसको भी, क्योंकि आसपास उनके भी मेहराबें अति सुंदर, उनको भी मंदिरों की उपाधि दी गई, उनको भी बड़ा सुंदर चौक बोला गया। इनमें खेलने के बहुत सारे चौक हैं। जमीन पर मोती के समान स्वच्छ रेत बिछी हुई है, जिसकी रमणीयता का वर्णन यहाँ की जिह्वा से कैसे हो सकता है। ये तो महामती जी के शब्द हैं, तो हम सब अपनी जिह्वा से कैसे उसका वर्णन करें। ये तो केवल केवल दिल में बसाने की बातें हैं। सुंदर साथ जी जरूर इन प्रकरण को पढ़िएगा आप घर में, बहुत आनंद आएगा 7 वनों को समझने के बाद। केलों के गुच्छे कुछ तो कच्चे और कुछ पके हुए, इतनी सुगंधी उनमें भरी हुई, अलग अलग जातियों के अनेक प्रकार के केले, अति सुंदर। और जमुना जी के पास जब ये केले का वन आगे जाकर केल का घाट बन जाता है, कितना सुंदर वहां पर वो दिखाई देते हैं सामने, जहां केले के वृक्ष आते हैं, जमुना जी में पड़ती हुई उनकी छाया कितनी प्यारी दिखाई देती है। जब हम जमुना जी की शोभा करेंगे तो इनको हम फिर से इनकी छाया को वहां पर महसूस करेंगे। यहाँ पश्चिम दिशा में भी ये बड़े वन तक गए हुए हैं, बड़े सुंदर केले के वन, अति सुंदर। उसके बाद आते हैं लिबोई वन और लिबोई घाट। वनों को ही घाट की शोभा भी दी जाती है, बस वो जब जल के पास आते हैं, कभी कभी इनको घाट में लिखा गया है, पर जल के पास आते हैं तो स्पेशली उनको घाट बोला गया। हाँ जी, नींबू के पेड़ नीचे से अलग अलग दूरी पर बिल्कुल सेम कतारबद्ध छतरियों के समान, जो इनकी लंबी लंबी डालियां आपस में मिलती हैं तो छतरियों के समान कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। छोटे बड़े, कच्चे पक्के, सब फल कतारबद्ध रूप में कितने ज्वाहरातों के समान गोल गोल लिबोई जैसे सोने के मोती टंगे हुए हों, कितने सुंदर। नींबू के वन की कितनी अलौकिक शोभा आई है सुंदर साथ जी। हवा के झोंकों से जब वो झूमते हैं तो कहीं गोलाई में झूमते हैं तो कहीं सीधे झूमते हैं, तो कितने प्यारे लगते हैं। छतरियां चंद्रमा के समान दिखाई दे रही हैं। आप छतरी मंडल के नीचे खड़े होकर उनको महसूस करने की, अनुभव करने का प्रयास कीजिए कि हमारे ऊपर लटकते हुए लिबोई नींबू कितने सुंदर, कितने प्यारे मोती लटक रहे हों, इतनी सुंदर।
और धरती पर बिछी हुई मनोरम रेत, छाया के ऊपर विद्यमान छत्रियों की शोभा किस मुख से बयान की जाए। नींबू के तने अलग अलग, परंतु जब वो एक छत्री मंडल पूरा बना लेते हैं तो ऐसे लगता है कि ये स्थान तो परम धाम का सबसे मनोरम स्थान है। नींबू का वन, रंग महल के सामने जो 7 वन आए हैं उनमें केवल 3 वन बिल्कुल रंग महल के सामने आए हैं। पूर्व दिशा में तो 7, पर रंग महल के ठीक सामने 3 वन। और फिर अनार, अमृत और जाम्बू। तो इसके बाद यही तो आएंगे, केल, लिबोई, अनार, अमृत और जाम्बू। अनार के वन, अनार के घाट कितने सुंदर प्रतीत होते हैं। सुंदर साथ जी, हमने कांगरी को भी समझा था ना, कांगरियों की शोभा चांदनी पर हो या 100 सीढ़ियों के साइड में दाएं बाएं पर कोटे कांगरी सुंदर डिजाइन्स की शोभा हो। क्या आपने कभी इस दृष्टि से देखा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बहुत सारे अनार यदि इकट्ठे रख दिए जाएं तो अनार के ऊपर जो मुकुट होता है वो कितनी सुंदर कांगरी की शोभा बनाता है। हमारी श्री मुखवाणी में ये लिखा गया, बहुत ही प्यारा, कि वो अनार के जो फल हैं वो सुंदर कांगरियों की शोभा बनाते हुए अति प्यारे, अति मनमोहक दिखाई दे रहे हैं। अनार का घाट भी बड़ा प्यारा है। और जो वनों की छत्री है, ना तो कहीं घनी, ना कम घनी, ना ज्यादा घनी, ना घनी ना पतली, बिल्कुल एक समान रूप से वो छत्रियां छाया करती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं। प्रत्येक वन एक दूसरे से बढ़कर सुंदर लगता हुआ, जिस वन में आप चले जाओ ऐसा लगता है कि यही सबसे सुंदर है। श्री महामती जी ने लिखा है कि इस वन की शोभा का वर्णन, अनार के इन वृक्षों की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं, बस आप अब इस शोभा में मग्न हो जाइए। संपूर्ण वन सुगंधि से ओत प्रोत हो रहा है, अति रमणीय। और अमृत वन, सुंदर साथ जी, आम को तो यहाँ भी फलों का राजा कहा जाता है, तो वहां अमृत वन स्पेशल शोभा, विशेष शोभा धारण किए हुए। चांदनी चौक भी अमृत वन में ही आए। चह बच्चों की बहुत सारे चह बच्चे, हमें कल ही हमने देखा चांदनी चौक में कितने और चह बच्चे हमें मिले। बीच में 2 मंदिर की रौस, सीधा कोई भी रास्ता हमें ना पता हो, पर अमृत वन में से निकलकर मूल मिलावे का रास्ता तो हर रूह ने सुना है, हर रूह ने उसको महसूस किया है। अमृत वन इतना सुंदर, इतना अनुपम शोभा से युक्त है, ना केवल ऑरेंज कलर के या फिर लाल रंग के आम वहां आए हैं, कई रंग के इतबिरक हैं, नीले, पीले, श्वेत, लाल। क्यों कहूं शोभा इन मुख जाकी पूरन सिफत कमाल। यहाँ नीले, पीले, श्वेत, लाल, कई रंगों के अति सुंदर वृक्ष। अमृतवन की महिमा पूर्ण रूप से आश्चर्य में डालने वाली है। महामती जी कहते हैं, इतना सुंदर अमृतवन, यही तो हमें जाना था। अमृत वन और पाट घाट वही है जहां हमें क्रीड़ा के लिए जाना था, किंतु माया के खेल में आ गए हैं। खेल समाप्त होने के पश्चात पुनः पाट घाट जाना होगा। अमृत वन में अखरोट के, अंजीर के बहुत सारे वृक्ष, मेवों के भी वृक्ष, हर प्रकार के वृक्ष हमें दिखाई देते हैं। अंगूर के बेलों की छाया भी वहां हमें महसूस होती है। एक एक पत्ते में अनेक रंग, मल्टी कलर्ड, रंगीन ये वन हमें कितना सुंदर दिखाई देता होगा। इसकी शोभा को हम सब सुंदर साथ दिल में जरूर जरूर बसाएंगे। एक और बहुत ही विशेष चौपाई अमृत वन की, इन पेड़ों खूबी क्यों कहूं, देख बन होइए खुशाल, ए रेत रोशन खुशबोए वन, ए निरखत बदले हाल। कितना सुंदर ये वर्णन, सुंदर साथ जी। उन्होंने कहा, अमृत वन की विशेषताओं का, विशिष्टताओं का वर्णन मैं कैसे करूं। केवल इस वन में राजी महाराज ने लिखवाया, आप इस वन की शोभा को देखकर आनंदित होइए। ये वन दिव्य सुगंधि से भरपूर है।
रेत नूर ज्योति से जगमगा रही है इस वन की। ये बहुत विशेष बात मुझे लगी। इस वन की शोभा का अनुभव दर्शन हो जाने पर हमारी रहनी बदल जाएगी, अर्थात हमारी सुरता माया संसार से अलग होकर धनी के प्रेम में डूबने लगेगी। मैं सोच रही थी राजी महाराज, इसी वन में आपने ये विशेष बात क्यों लिखी कि ए निरखत बदले हाल, क्योंकि इसी वन में से रूह चलती हुई चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ती हुई धाम दरवाजे तक जाती है और फिर मूल मिलावे में पहुंच जाती है। शायद इसीलिए राजी महाराज ने इस वन की महिमा का वर्णन बिल्कुल अति सुंदर और अति विशेष किया है। तो हम सबको इस वन में से निकलकर जल्दी से जल्दी कोशिश करके रोज मेहनत करके मूल मिलावे तक सुरता को लेकर जाना है। उसके आगे आते हैं सुंदर साथ जी, जाम्बू वन। कितने विशेष, हमने सातों वनों की शोभा को महाराज जी ने जाम्बू वन में बसा दिया कि आप जाम्बू को समझ लीजिए, आप सारे वन समझ जाएंगे। उनकी छाया इतनी घनी, उसमें से आकाश बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अनंत शोभा, डालियों पत्तियों से बना हुआ मंडप, अति सुंदर चंद्रमा दिख रहा है। कहीं भी ऊंचा नीचा, कम ज्यादा घना नहीं, पूर्णतया समतल। हृदय में हमेशा इसे देखते रहने की इच्छा होती रहती है। यहाँ भी कत्थई, सफेद, हरा, हर तरह के रंगों के जामुन आपको यहाँ दिखाई देंगे। क्या आपने कभी कत्थई रंग का, हरे रंग के जामुन को देखने की कोशिश की है? हम जरूर वहां पर इन सब रंगों के जामुनों को महसूस नहीं करेंगे, उनको छू कर भी देखेंगे और उनको अपने अंदर भी उतार लेंगे, पर फिर भी वो फल वहीं के वहीं लटके हुए हमें दिखाई देंगे। जामुन के वन में किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। यदि इस वन की तुलना में कोई और भी वन होता तो इस रचना से उसकी विशेषता नहीं कही जाती। इनकी विशेषताओं का वर्णन, कौन सी विशेषताएं, शोभा, तेज, ज्योति, वहां का वर्णन करना बहुत मुश्किल। उसके बाद नारंगी वन, जल के किनारे की पंक्तियों, ये जमुना जी की बात कर रहे हैं कि वहां पर भी नारंगी वन के फल की चार हारें। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सुंदर साथ जी कि 4 हारें कतारबद्ध रूप से लटक रही हैं और उनका वर्णन भी आगे किया गया कि नारंगी की 4 हारें किस प्रकार लटक रही हैं। पहले तो 4 फल, फिर दूसरी हार में 3 फल, फिर 2 फल और फिर 1, 4 3 2 1 में सुंदर गुच्छे लटकते हुए कितने सुंदर नारंगी के दिखाई दे रहे हैं और इनमें गहरी लालिमा और पीलापन लिए हुए ये अति सुंदर नारंगी की शोभा। इनकी छतरियां बहुत ही सुंदर, इतनी सुशोभित कि आश्चर्य डालने वाली सजावट के रूप में राजी महाराज ने हमारा परम धाम इतना सुंदर सजा रखा है कि सखियों आओ यहाँ रमो, यहाँ घूमो और रमण करो। नारंगी वन की शोभा, महामती जी लिखते हैं कि मेरी आत्मा अपने आत्मिक नेत्रों से जो देख रही है, जो अपने आत्मिक कानों से प्रियतम की आवाज सुन रही है, उसे इस नश्वर शरीर के मुख से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ना तो यहाँ के नेत्रों, ना यहाँ के कानों से उसका अनुभव हो सकता है। इस वन की अपार शोभा का दर्शन करके मेरी आत्मा में जो भी सुख उत्पन्न होता है उसका 1,00,000वां भाग भी इस मुख से कहा नहीं जा सकता। और उनके बाद सुंदर साथ जी आते हैं बट के वन। यमुना जी के किनारे से लेकर कहां कहां तक ये बट के वन फैले हुए हैं, हम सब आगे आगे जाएंगे तो बड़ो वन सब हम समझेंगे। ये वृक्ष मंदिर की तरह 5 भौम ऊंचे थे, ये मंदिर की तरह, द्योहरी की तरह बहुत ही ऊंचा है। नीचे की ओर डालियां ऐसे फैली हैं कि खड़े होने पर हाथों से छुआ जा सकता है उनको। इसके डालों से भी अनेक प्रकार की डालियां निकली हैं। बड़वाइयां इतनी सुंदर लगती हैं कि हम घाटों में समझेंगे सुंदर साथ जी। डालियों के ऊपर भी अति सुंदर वट के वन की शोभा। बड़ो वन,
में हम जो वट के वन, वट का वृक्ष, वट का रूप लेकर ये जो निकले हैं, उनका कितना सुंदर प्रतिबिंब और कितना सुंदर उनका ऊपर छत्री मंडल है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। सुंदर साथ जी, इसी प्रकार महामती जी ने कहा सातों घाट जो यमुना जी के पास इन वनों की झलक हमें मिलती है, सातों घाट एक कहे वहां 7 घाटों के रूप में ये हमें मिलेंगे। आगे पुल कुंज बन अपना खजाना ए है, महमत कहे मोमिन। श्री महामती जी कहते हैं साथ जी, सातों घाटों का संक्षिप्त वर्णन हमने सुना, अपने धाम हृदय में बसाइए क्योंकि ये अपने अनमोल धन का भंडार है। तो सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ को इन सातों वनों में रमण करना है। रंग महल के मंदिरों से निकलकर, चाहे छज्जों से निकलिए, चाहे झरोखों से निकलिए, जहां से इच्छा हो, या फिर चांदनी चौक से ही 7 वन की तरफ मुड़ जाइए। कितने सुंदर ये वन दिखाई देते हैं। राजी महाराज हम सबको उनका अनुभव बहुत जल्दी करवाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलेंगे 16 हास का चहबच्चा। 16 हास का चहबच्चा हम सबसे पहले देखेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ पर आई हुई है। तो 16 हास के चहबच्चे की डिफरेंट सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो मैंने आशीष जी से एक शेयर किया सुंदर साथ, एक मिनट शायद, हाँ जी। तो आज एक बहुत विशेष शोभा है सुंदर साथ जी। पहले हम उस विशेष अनाउंसमेंट को शेयर करते हैं और उसके बाद हम 16 हास के चहबच्चे की तरफ चलते हैं। तो हमने, जैसे कि पिछली बार सुंदर साथ जी सेशन हुआ था कि जिन सुंदर साथ के भी कोई डाउट्स हैं, कोई शंकाएं हैं, तो वो एक फॉर्म भरकर अपनी शंकाएं, अपने डाउट्स हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो फिर से, क्योंकि तीसरी भूम से लेकर, हाँ जी, तो तीसरी भूम से लेकर अभी तक के हमने डाउट्स और शंकाएं अभी बाकी थी, तो तीसरी भूम तक तो ले लिए गए थे, परंतु अभी पूरा रंग महल और पूरे 7 वन में से यदि कोई भी डाउट, कोई भी शंका हो, तो ये फॉर्म जैसे कि पहले आया था सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये आशीष जी ने वो बनाकर तैयार कर दिया है। तो आप सब सुंदर साथ इस फॉर्म में अपनी शंकाएं, वो जो YouTube के माध्यम से देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, फेसबुक या अन्य मीडियाज के माध्यम से, वो भी इन फॉर्म्स को भरकर भेजिए, ताकि हमारे प्रबुद्ध सुंदर साथ, हमारे अग्रणी सुंदर साथ उन सब डाउट्स को, उन सब संशयों को क्लियर कर सके। हाँ जी, ये देखिए, पूर्व में आए 7 वनों की शोभा, कोई भी प्रश्न हो आप लिख सकते हैं। रंग महल में यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो भी आप उसमें लिख सकते हैं, 10 भूमों में। और आपको यदि अच्छे से समझ में आया तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं, और नीचे आशीर्वाद के रूप में अपने वचन भी लिखकर, अपने शब्द भी आशीर्वाद के रूप में लिखकर जरूर भेजिएगा। उससे बहुत बल मिलता है सुंदर साथ जी, आपका एक एक शब्द दैट काउंट्स, एक एक शब्द काउंट करता है, एक एक आशीर्वाद काउंट करता है। तो हम सुंदर साथ आज से ही इस फॉर्म को भरेंगे, दो दिन तक वेट करके, होपफुली यदि कल तक काफी प्रश्न आ जाते हैं तो कल वो सेशन किया जाएगा, अगर और आते रहते हैं तो मंडे को भी उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और आज सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी बच्चियां अमी और उर्वी ने जो नक्शे बनाए हुए हैं, काफी सुंदर साथ, उनको लेना चाह रहे हैं, तो रंग महल के वो शेयर कर दिए गए थे। 7 वनों की भी PDF बनकर तैयार हो गई है। तो आज तक जितनी शोभा कवर हो चुकी है, सारे 3D मैप्स आपके साथ आज ही ग्रुप्स में शेयर कर दिए जाएंगे, पुराने भी, क्योंकि काफी नए सुंदर साथ भी ग्रुप्स में ऐड हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे 16 हास के चहबच्चे की तरफ। ये देखिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो निहारिए जिन्होंने ये मॉडल बनाया होगा, कितना प्यारा ये चहबच्चा उन्होंने बनाया, अति सुंदर, अति सुंदर। और एक महाराज जी ने बड़ी विशेष बात इसमें लिखी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे रंग महल
आज से श्री रंग महल जी, हमारे जब भी रंग महल बोला जाए तो उनको श्री रंग महल जी समझा जाए, तो हमारे रंग महल गोल हैं। पर एक्चुअली महाराज जी ने लिखा, ये देखिएगा आप ध्यान से, महाराज जी ने लिखा कि ये रंग महल की जगह चौरस आई है। इस प्रकार वो स्क्वायर शेप्ड में आए हैं हमारे रंग महल, ये चौरस। और फिर उसमें ये रंग महल का जो चबूतरा है, मतलब रंग महल को जगह जो है वो चौरस अलॉट की गई है उनको। और उसके बाद उन्होंने जो चबूतरा उठाया वो यहाँ पर कितने 201 हाथ का वो चबूतरा गोल उठाया, गोलाई में उठाया, पहलों वाला चबूतरा। तो ये जो आपस साइड में कोनों में, यानी अन्वी, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण में जो जगह इस सर्कल से, ये वाले बड़े वृत्त से जो बच जाती है इधर जगह, वहां पर हमें क्या प्राप्त हुए? अति सुंदर चहबच्चे। तो ये चहबच्चे भी इन्हीं रंग महल के साथ लगते हुए, बड़ी सुंदर ये लाइन उन्होंने लिखी कि हमारे रंग महल की जगह जो है वो चौरस है, पर बीच में जो चबूतरा उनका आया वो पहलदार गोल आया, और साइड में जो ये जगह हमें मिली उनकी जगह पर हमने पूल यानी के चहबच्चे वहां पर हमें इतनी सुंदर शोभा लिए हुए, चार अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण में हमें चार चहबच्चे प्राप्त हुए। अति सुंदर 16 हाथ का चहबच्चा इनको बोलते हैं। तो यहाँ से तो ये आशीष जी ने बहुत और भी इसमें ऐड किया है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, क्योंकि वो शोभा समझने में मुझे गिनती में तो वो समझ आ गई थी, पर दिल में बसाने में नहीं जा रही थी। काफी समय हो गया था, वो नहीं समझ में आ रही थी। तो आशीष जी ने कल बैठकर इसका कुछ ऐसा बनाया कि हम सब सुंदर साथ के दिल में वो अच्छे से जाए। तो गिनती में तो पूरी हो गई थी, पर दिल में बसाने के लिए व्यू चाहिए होता है कि मुझे दिखाई कैसा दे रहा है। तो वो बहुत अच्छी, वो भी हम शेयर करेंगे। पर सबसे पहले हम इन चहबच्चे की लोकेशन देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, जो नए सुंदर साथ सीख रहे हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि जिनको आता है वो तो बहुत ही प्यारे सुंदर साथ, उनको तो बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, ये हम जहां से चांदनी चौक से सीढ़ियां चढ़े थे ना, तो हम ये हैं हमारे दक्षिण का चबूतरा। इनके ऊपर हम एक सीढ़ी चढ़कर गए, फिर हमने एक सीढ़ी यहाँ उतरी, यहाँ पर आए, पर इतना सा नहीं, क्योंकि 3D में या मैप्स में बहुत बड़ा बनाया नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। तो यहाँ से कितने मंदिर चल के तो वो छत्री मंडल शुरू हुआ था अभी। तो विशालता दिल में लेते चलिएगा, इतना सा नहीं बसाना है। 78 मंदिर के बाद तो हमारा छत्री मंडल शुरू हुआ था। तो ये तो पूरे पूर्व के 51 हास होते हैं ना, जो ये लास्ट वाला जो बोलते हैं 51वां गुर्ज आएगा ना, ये सारे गुर्ज आप क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ क्योंकि 51वां आएगा, क्योंकि ये वाले गुर्ज थोड़े स्पेशल हमें मिल गए हैं यहाँ। तो ये जो गुर्ज आएगा ना, उनके बिल्कुल सामने ये गुर्ज बिल्कुल बीच में पड़ेगा। तो यहाँ हमें कितनी जगह अंदर मिलेगी जाने के लिए? 60, यहाँ पे 66 हाथ, 66 हाथ का तो गुर्ज है, तो 34 हाथ की जगह यहाँ होती है आगे जाने के लिए। यहाँ गुर्ज के बिल्कुल आगे बोल रही हूँ। और उसके बाद इनकी भी रौस हमें मिल जाती है, वो भी हम करेंगे। ये देखिए, तो ये किस प्रकार इनके पहल आपको इनमें से दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 पहल दिख रहे हैं ना। तो वहां पर कितने हाथ आए हैं इनके? 16 हाथ। 16 और एक हाथ हम सब सुंदर साथ को याद है, एक हाथ कितना लंबा होता है? 30 मंदिर का। तो 16 को यदि आप 30 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, डजंट मैटर सुंदर साथ जी, 16 हाथ। 16 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, विशालता दिल में लीजिए, गिनती पीछे छोड़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिनती याद नहीं होती, उसको यूज करना है हमने विशालता, भव्यता को दिल में लाने के लिए। तो 16 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 480। 480 मंदिर की गोलाई है इनकी, 480 मंदिर सुंदर साथ जी। कितने होते हैं? उतना गोल। आज तक जितना बड़ा स्टेडियम आपने कोई देखा हो ना,
उतना बड़ा ये चहबच्चा तो कम से कम जरूर सोचिएगा, कम से कम उतना बड़ा। हालांकि ये उनसे भी, जैसे कि किरण दीदी बोलते हैं, इनमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए, इतने बड़े ये श्री चहबच्चा जी, इतने सुंदर हमारा ये चहबच्चे हैं। देखिए, तो 480 का यदि ये गोलाई है, तो एक वृत्त की यदि परिधि हमारी गोल, यदि हमारे पास 480 है, तो उसको हम हमेशा 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से भाग देते हैं, तो उनकी लंबाई और चौड़ाई या डायामीटर हमें पता लग जाता है। तो 480 को 3 से डिवाइड कीजिए तो ये बनता है 160। वेरी गुड, हाँ जी सुंदर साथ जी, साथ साथ हेल्प करते जाइए चैट के थ्रू। तो 160 मंदिर का लंबा, 160 मंदिर का चौड़ा, या फिर वृत्त में तो सेम ही होता है, उनका जो व्यास है 160 मंदिर। 160 यानी अभी हमने पीछे भी बात की थी, चांदनी चौक 166 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। तो 160 मंदिर चांदनी चौक से तो छोटा नहीं हुआ, उतना ही हुआ ऑलमोस्ट। तो इनको कम से कम, जितना आपने दिल में चांदनी चौक को बड़ा किया हुआ है ना, तो कम से कम उतना बड़ा इनको कीजिए कि इतना बड़ा चहबच्चा, 160 मंदिर का लंबा, 160 मंदिर का चौड़ा। और यहाँ पर सुंदर साथ जी, मैं आपको अभी एक और बताऊंगी। सुंदर साथ जी ने एक बोला मुझे कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम चांदनी चौक से जा रहे हैं और 2 मंदिर की रौस पर हम जा रहे हैं, तो हमारे बिल्कुल इधर ही हमें क्या दिखाई दे जाती है, रौस दिखाई दे जाती है। ऐसे हमें लगता है कि बगल में ही हमारे वो हैं लाल वृक्ष और हरा वृक्ष। ऐसे जैसे कि हम फोटोज में, मॉडल्स में या नक्शों में छोटे होते हैं ना, क्योंकि सुंदर साथ जी वो समझने के लिए, एक आइडिया देने के लिए वो नक्शे बनाए गए हैं। एक मिनट, ये ना थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये रॉस में से गुजर रहे हैं और इस तरफ हमें लाल वृक्ष, इस तरफ हमें हरा वृक्ष दिखाई दे जाता है। नहीं, 166 मंदिर विस्तार सोचिए आप उनका कितना है। और हमने क्या बात की थी सुंदर साथ जी, इन दोनों वृक्षों के बीच में 34 मंदिर की दूरी है। 33 इधर है, 33 का चबूतरा, 34 इनमें, फिर 33, फिर 33, तो होते हैं 166 मंदिर। तो 34 मंदिर की दूरी है इनके बीच में, तो 17 मंदिर इधर, तो 17 मंदिर इधर दूर हुआ ये। यानी कि ये जो हमारा ये वाला हांस है स्पेशल वाला, 5 मंदिर आप इधर से छोड़ दीजिए, 5 इधर है ना, मैं सिर्फ लाल वृक्ष की बात कर रही हूं अभी। टोटल 10 मंदिर, 5 इधर के ले लीजिए, 5 इधर के, 5 मंदिर आप छोड़िए, उसके बाद कितने मंदिर और बचे अभी, क्योंकि ये है 17 मंदिर। तो 5 मंदिर और 12 मंदिर और दूर है, मतलब ये हांस हमारा खत्म हो गया, अगले हांस के 12 मंदिर के बाद ये आता है। तो आप 17 मंदिर दूर, यानी 1700 हाथ दूर ये पेड़ है, बिल्कुल पास में नहीं है। आप नजर करेंगे, आप चाहेंगे वो जरूर पास आ जाएंगे, पर जैसे हम गिनती कर रहे हैं या शोभा को समझ रहे हैं, तो इतनी दूर वो पेड़, विशालता आती है उससे दिल में। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा। ये भी मुझे प्रियंका जी ने बताया था कि आप उस दिन बताते बताते वीडियो में बोलते बोलते शायद मैं कुछ और बोलने लग गई। मैं ये चाह रही थी आपको बताना कि चांदनी चौक की शोभा भी कितनी बड़ी हमें दिल में बसानी है, छोटे नहीं है ये। और अब हम सुंदर साथ जी डिफरेंट डिफरेंट मैप से सबसे पहले हम करेंगे इनकी लोकेशन। ये देखिए कितना प्यारा, ये मॉडल्स इतने हेल्पफुल होते हैं, खड़े हुए सामने इतने सुंदर लगते हैं और बहुत अच्छे से इनसे समझ भी आती है। ये देखिए, ये है हमारी सीढ़ियां, और ये कौन से कोने का चहबच्चा हुआ सुंदर साथ जी, ये कौन से कोने का चहबच्चे हमें यहाँ दर्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्विकली लिखेंगे। बिल्कुल, ये ईशान कोण का हुआ, और ये कौन से कोने का चहबच्चा हुआ, सब सुंदर साथ जी लिखेंगे। ये कौन से कोने का चहबच्चा हुआ, 2 चहबच्चे यहाँ हमें दर्शन दे रहे हैं। हाँ जी, ये अग्निकोण नहीं है, ये कौन सा, ये देखिए ये धाम की सीढ़ियां हैं सुंदर साथ जी। तो ये हुआ हमारे पास ईशान कोण, और ये लिखेंगे चैट में, लिखेंगे सुंदर साथ जी क्विकली।
हाँ जी, बिल्कुल सही। तो ए अग्नि, उधर नैऋत्य, ये वायव्य और ये ईशान। तो वायव्य और ईशान कोण के, ये नैऋत्य भी नहीं हुआ, ये हुआ अग्नि, उधर नैऋत्य, ये वायव्य और ये ईशान कोण का चाहे बच्चा इसमें दर्शन देता हुआ। यदि आप सामने से देखेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुंदर साथ जी, शायद ये व्यू क्लियर नहीं हो रहा होगा यहाँ से। तो ये क्या शोभा थी सुंदर साथ जी, क्या हमने ये शोभा समझी हुई है? मैं आपको थोड़ा बड़ा करके, कभी कभी जूम करने में वो आती है, प्रॉब्लम आती है। मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये कौन सी शोभा है सुंदर साथ जी, क्या हमने समझी हुई है ये वाली शोभा? हाँ जी, जल्दी से सुंदर साथ बताएंगे, क्या हमने ये वाली शोभा समझी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल सही। खड़ोकली की शोभा कितनी प्यारी। हम सब सुंदर साथ को याद है ये खड़ोकली कितनी गहरी होती थी, क्योंकि चहबच्चा भी हम अभी करेंगे। तो चहबच्चा कितना गहरा है ये हम अभी सुनेंगे। और ये खड़ोकली बिल्कुल सही, ये 3 भौम गहरी खड़ोकली हमारी अति सुंदर शोभा। आप ये देख पा रहे होंगे इन मॉडल से स्पेशली कि ये खड़ोकली एक ऊपर है, 1 भौम और ऊपर है, ये चहबच्चा उनसे 1 भौम नीचे दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ जी? तो ये चहबच्चा 1 भौम खड़ोकली से नीचे दिखाई दे रहा है, यानी खड़ोकली 3 भौम की गहरी थी, ये चहबच्चा 2 भौम का गहरा। 2 भौम यानी 1 भौम जमीन में और 1 भौम यहाँ पर। तो 2 भौम के कैसे गहरे हैं, कैसे इनका चबूतरा उठा है, वो सब हम सब आराम से अच्छे से समझेंगे। डोंट वरी, ये देखिए इनके दर्शन कीजिए। और जो हम अभी बात कर रहे थे ना सुंदर साथ जी, ये कहाँ आया है? ये हम जिन चहबच्चे की बात कर रहे हैं वो है अग्निकोण। अग्निकोण कहें, अग्निकोण, अग्निकोणे के ये चहबच्चे हैं। तो इधर तो इनके कौन सी रौंस लगती है, आपको याद है सुंदर साथ जी? कौन सी रौंस ये हमें दिखाई दे रही है? जो 7 वन, ये 7 वन है, जाम्बू का वन। जाम्बू के वन के सामने वाली ये रौंस है जो इनके साथ। और ये कौन सी रौंस है? ये मंदिरों के बाहर वाली रौंस है ऑरेंज कलर की। और ये जो जाम्बू वन की 2 मंदिर की रौंस है वो है पर्पल कलर की। तो पर्पल कलर में आपको वो 2 वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने, जिन्होंने पहली हार ने तो 22 सीढ़ियां ऊपर जाके, 22 हाथ ऊपर जाके मिलान किया था, और दूसरों की तरफ उन्होंने 22 सीढ़ियां नीचे उतारी थी। हाँ जी, तो ये नीचे की रौंस देखिए किस प्रकार यहाँ घूमती हुई कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है ना? तो ये सिर्फ हम दर्शन कर रहे हैं, अभी लोकेशन इनकी कहाँ पर है। उसके बाद अभी हमें तो ऊपर वाली हमारी ये परिक्रमा रौंस, जिन पर हमें बिल्कुल वही 51वां गुर्ज हमें दर्शन देते हुए, और ये देखिए ये नीचे की 2 मंदिर की रौंस घूम कर यहाँ भी आई है। तो एक बहुत ही प्यारी शोभा जो मुझे समझने में बहुत थोड़ी सी तकलीफ हुई, प्रॉब्लम हुई, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए सुंदर साथ जी ने बहुत ही सुंदर ये वृक्षों की मेहराबें देखिए सुंदर साथ जी, ये हमें सीमा खुराना जी नोएडा सुंदर साथ ने बहुत ही प्यारे, ये देखें वृक्षों की मेहराबें, हमारे 7 वनों के वृक्ष कितने प्यारे लगते होंगे अगर यही इतनी प्यारी लग रही हैं यहाँ के काल माया की। ये देखिए फूलों का चंद्रवा कितना सुंदर, कितना प्यारा। और यहाँ यदि फल भी लटक रहे हो साथ में तो और अगर आधी जाम्बू की हो और आधी इधर नारंगी की हो तो कितनी सुंदर मेहराब ये दिखेगी। कल मैं सोच रही थी क्या मैंने आधी अमृत और आधी जाम्बू की मेहराब के कभी दर्शन किए हैं? तो मुझे लगा कि वहां पर महसूस करने में तो राज्य जानते हैं कि कब वो दर्शन होंगे। हमें मेहनत करते रहना है, जरूर राज्य करवाएंगे। पर यहाँ पर मैंने उन 2 मेहराबों के अनुभव जरूर किए हैं।
वो मैं आपको बताऊंगी कि एक तरफ से सरकार श्री का और एक तरफ से स्वामी जी के हाथ की वो मेहराब बनते हुए मैंने देखी है। आप भी अपने सतगुरु को अपने दिल में लेकर जरूर सोचिएगा कि किस प्रकार उन्होंने एक ही मेहराब आपके ऊपर बनाई या दोनों ने मिलकर इतनी प्यारी मेहराब आपके सिर के ऊपर, शीश कमल के ऊपर। मैंने उनके आशीर्वाद का छत्री मंडल और मैंने उनके आशीर्वाद का चंद्रवा महसूस किया है। आपने किनका चंद्रवा महसूस किया है? आप जरूर सोचिएगा कि आपके सतगुरु ने कितनी मेहर की और कितना आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाया कि ये कितनी सुंदर मेहराब आपके शीश कमल पर बनती हुई। पल पल हम धनी की मेहर को यहीं पर महसूस करेंगे, तभी वहां महसूस कर पाएंगे सुंदर साथ जी। और ये देखिए अति प्यारे झरने बहते हुए, उन्होंने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। ये तो पुखराज पहाड़ हम समझेंगे ना, तो वहां इन ये उतरते हुए झरने वहां बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब ये शोभा हम देखते हैं। ये तो हमने समझा कि हमारे रंग महल किस प्रकार गोल हैं, आसपास किस प्रकार चारों कोनों में ये चहबच्चे आए। अब जो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ ना, बहुत ही गिनती समझ में आ गई थी सुंदर साथ जी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो मंदिर अंदर कैसे जाकर खुलते हैं। तो अब चारों दिशाओं को एक बार समझते हैं। हमने क्या समझा था? टोटल जो ग्रिड आई है उसमें है 6000 मंदिर। तो आशीष जी, इस सेवा के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। 2 महीने से मैं स्ट्रगल कर रही थी कि राजी महाराज कब ये शोभा आप खोलेंगे। तो कल ही मैंने, आशीष जी को टाइम नहीं मिल रहा था, कल ही मैंने उनसे बात की। उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ बना के, और उनको ये शोभा एकदम से क्लियर हुई और उन्होंने हम सबके लिए ये बनाकर अपनी सेवा प्रस्तुत की। हाँ जी, तो ये देखिए 1500, 1500, 1500 और 1500 मंदिर हम समझ रहे हैं। पूर्व के हांस को, पूर्व के हांस को हम समझ रहे हैं। और हाँ जी, ये देखिए उसके बाद आप जब यहाँ आते हैं ना सुंदर साथ जी, 1 मिनट मैं इसको, हाँ जी, तो जब आप नेक्स्ट पे आए तो ये देखिए अब क्या हुआ। ये बहुत ही विशेष बात है जो अब तक हमने नहीं की है। हालांकि किरण दीदी इस बात को पहले भी समझा चुके हैं। जो अंदर की दीवार है ना, ये बहुत स्पेशल है सुंदर साथ जी। मंदिरों की अंदर की जो दीवार है वो 100 हाथ की है अंदर की। और बिगिनर सुंदर साथ को यदि थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम तकलीफ होती है समझने में, तो आप फिलहाल इसको छोड़कर आप सीधा 100 हाथ से समझ सकते हैं। यदि आपको इजी होता है उसमें, आप दूसरी बार इनको सुनेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, या फिर वीडियो बार बार सुनिएगा। 100 हाथ की इनर इनर जो वॉल है, अंदर की दीवार 100 हाथ की। बाहर की, क्योंकि ये सर्कल है सुंदर साथ जी, जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे जगह कम होती जाएगी थोड़ी सी। तो अंदर की दीवार 100 हाथ की, परंतु बाहर की दीवार 102 हाथ की। तो 1 हाथ तो इधर बढ़ गया, 1 हाथ हमारा इधर बढ़ गया। तो 102 हाथ की बाहर की दीवार हमारी हुई। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? रंग महल की बाहरी हार के जो 6000 मंदिर आए हैं, ये हम उनकी दीवारों की बात कर रहे हैं, जो कि परिक्रमा रोस से लगे हुए हैं, जिनके झरोखों पर हमारे जो 3 वन आए हैं, अमृत, अनार, अमृत और जाम्बू, उन्होंने छत्री अपनी झरोखों के साथ मिलान किया है जिनके। ये हम उन मंदिरों और ऊपर तक उन मंदिरों की, नवों भौम तक उन मंदिरों की दीवार की बात कर रहे हैं। तो बाहर की दीवार 102 हाथ, यानी एक एक हाथ दोनों तरफ से बढ़ गया है। सर्कल होने की वजह से अंदर जाते हुए ये छोटा होता जाता है। तो ये 100 हाथ और ये 102 हाथ। उसके बाद यहां तक भी मुझे समझ में आ रही थी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या हुआ? जब आप अंदर से देखें ये वाली शोभा को, है तो ये 500-500 मंदिर के लंबे, है ना। हमने बोला 3 जो वन आए हैं 500-500 मंदिर के चौड़े आए हैं, 2000 मंदिर के लंबे। पर यदि आप बाहर की दीवार से देखें, क्योंकि अब मैं आपको हिसाब थोड़ा सा बताती हूँ, इसमें 2 हाथ बढ़ गई। अब 2 हाथ दीवार बढ़ने से हुआ क्या?
दीवार तो बड़ी एक मंदिर की केवल 2 हाथ की। अब घूम कर कितने मंदिर आए हैं, सब सुंदर साथ चैट में लिखते जाएंगे ताकि मुझे पता रहे कि सब सुंदर साथ को अच्छे से समझ में आ रही है। तो फिर मैं रिपीट नहीं करूंगी बार बार उस बात को, ताकि आपको यदि अच्छे से समझ में आ रही है। तो एक मंदिर की जगह 2 हाथ की बढ़ चुकी है हमारी। हमारे घूमकर पूरी चारों तरफ कितने मंदिर आए हैं, कितनी परिधि आई है। हाँ जी सुंदर साथ जी क्विकली लिखते जाएंगे। हमारी हाथ नहीं सुंदर साथ जी, हमारी कितने मंदिरों की ग्रिड आई है, 6000 मंदिरों की हमारी ग्रिड आई है ना। तो 2-2 हाथ अब आप हर मंदिर में बढ़ा दीजिए। वेरी गुड रितु जी, बहुत अच्छा। नए सुंदर साथ पहली बार सीख रहे लिखते हैं तो एक अलग प्रकार की खुशी। हाँ जी, और जो पहले के सुंदर साथ हैं वो लिखते हैं तो वो एक अलग ही प्रकार का आनंद। तो आप सब लिखते चलिए। तो 6000 को आप दो हाथ की दीवार सब में बढ़ गई, तो 6000 मंदिरों में कितनी दीवार हमारी बड़ी हो गई। 6000 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सुंदर साथ जी। 6000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12000। मैं बहुत हैरान हुई कि यहाँ भी 12000 की ही गिनती काम कर रही है। 12000 की ही गिनती यहाँ हर रूह का। शायद ये मंदिर तो 6000 है सुंदर साथ जी, रूहों के कमरे, रूहों के मंदिर तो 6000 है, पर हाथ उसमें 12000 रूहों का लगा हुआ। एक एक हाथ, सब में 2 हाथ बढ़ने से 12000 हाथ यहाँ पर रूहों के लग गए हैं। ये देखिए, तो 12000। अब मुझे सब सुंदर साथ बताएंगे 12000 हाथ में कितने मंदिर होते हैं। एक मंदिर इक्वल्स, एक मंदिर जो है वो 100 हाथ का होता है। एक मंदिर 100 हाथ का, तो 12000 हाथ में कितने मंदिर हुए। वेरी गुड, हाँ जी नरेश भैया, सीमा दीदी, आप तो प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं। दुष्यंत जी, बबीता जी, दीपिका दीदी, चांद कमल जी, सुषमा जी, रचना जी। मुझे पूरे कई बार नहीं दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी, दूसरे उस पे डिवाइस पे होता है। तो एक मंदिर में 100 हाथ, तो 112,000 हाथ में कितने हो गए हमारे, 120 मंदिर। हमारे मंदिर नहीं बड़े, मंदिर तो 6000 ही बने हैं, पर 120 मंदिर की जगह बन गई बाहर। और इस वजह से तो फिर क्या हुआ, उस 120 मंदिर की जो जगह बनी, ये हम सब सुंदर साथ को होपफुली समझ आ गया कि किस प्रकार 12000 हाथ बने और किस प्रकार एक मंदिर में 100 हाथ होने से 120 मंदिर की जगह हमारे पास और आ गई। तो हालांकि मंदिर हमारे पास उतने के उतने ही हैं, पर उस जगह को अब हमने किस प्रकार यूज किया, ये देखिए। तो ये बाहर जो मंदिर हैं, ये अंदर के मंदिरों से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो अंदर तो ये 1500 मंदिर हैं, पर उनके बिल्कुल सामने सिर्फ 1470 मंदिर हमें यहाँ पर मिले। क्यों, 120 मंदिर जो बड़े हैं ना सुंदर साथ जी, 120 मंदिर जो बढ़े वो कहाँ चले गए, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जो 120 मंदिर की जगह बढ़ी, 30 मंदिर की जगह में ये अन्वी में उन्होंने 30-30 मंदिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कितनी प्यारी ये कारीगरी, कितनी प्यारी ये शोभा। 30-30 मंदिर डिस्ट्रीब्यूट भी किए। उसके बाद क्या किया, मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगी अभी, एक स्टेप और, कि ये 30-30 मंदिर को भी, क्योंकि पूर्व की दिशा की हम बात करेंगे, इसको हाफ कर दीजिए, तो 15 मंदिर तो इस चह बच्चे के और 15 मंदिर इस चह बच्चे के हमें पूर्व की दिशा में मिले। तो बाकी बचे कितने, 15 ये हुए, 15 मंदिर ये हुए, तो बाकी कितने बचे, 1470 मंदिर, क्योंकि बाहर के मंदिरों की हम बात कर रहे हैं। बाहर के 15 मंदिर हमें इस चह बच्चे के ऊपर इनके झरोखे जाते हुए दिखाई देते हैं। 15 मंदिरों के झरोखे इस चह बच्चे के ऊपर, पीछे इनके 15 मंदिर आ गए, मतलब इनके
चह बच्चे से लगते हुए पीछे परिक्रमा रॉस के बाद 15 मंदिरों की जगह इन्होंने इधर से ली, 15 की इधर से ली, तो 15 झरोखे, 15 मंदिरों के झरोखे ऊपर ऊपर इधर से और इधर से भी जाते हुए दिखाई देते हैं। तो अंदर से तो 1500 मंदिर, परंतु बाहर जब आते हैं तो 1470 1470 मंदिर और 15-15 तो हमारे ले लिए चह बच्चों ने। अब यहां तक भी मुझे समझ आ गई थी, गिनती में समझ आ गई थी, शोभा समझ नहीं आ रही थी। क्या ये शोभा, मुझे क्या कंफ्यूजन था उसमें, वो मैं आपको जरूर बताती हूँ। मुझे ये कंफ्यूजन था सुंदर साथ जी कि यदि 15 मंदिर इन्होंने लिए, 15 इन्होंने लिए, ये हो गए हमारे पास, हाँ जी, तो ये हुए हमारे पास 1500 मंदिर अंदर और ये 1470 मंदिर बाहर। अब ये यहां से बंद हो गया, ये इधर से बंद हो गया, तो ये जो मंदिर हैं उनसे हम अंदर कैसे जाएंगे? मेरे मन में ये अटका पड़ा था कि ये जो मंदिर हैं इनके अंदर के दरवाजे कहाँ हैं? क्या ये मंदिर यहाँ बंद हो गए? तो फिर हम अंदर कैसे जाएंगे? अंदर की दीवार भी तो कोई मिलनी चाहिए ना। ऐसी शोभा मेरे दिल में नहीं आ पा रही थी। ये देखिए, करीबन जब से ये बैच शुरू हुआ है 2 महीने से, ये शोभा दिल में अटक गई थी कि ये यदि ऐसे होता है, बहुत दिनों से जब से मैंने ये समझा है, मुझे गिनती तो समझ में आ गई सुंदर साथ जी, पर इन मंदिरों के अंदर के दरवाजे कहाँ गए? हम कैसे निकलेंगे अंदर? तो ये मैंने कल आशीष जी से शेयर किया, तो उन्होंने, उनके दिल में शायद ये 5-10 मिनट में सोचते ही क्लियर हो गई। बहुत ही प्यारा ये इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, ये देखिए। तो ये जो है ना सुंदर साथ जी, ये सीधा नहीं होगा, ये इस प्रकार का सीधा मैं अपने मन में बसा रही थी। तो 15-15 मंदिर के लिए तो ठीक है, परंतु ये मंदिर ऐसे जाएंगे, है ना, क्योंकि अंदर जाके सर्कल छोटा होता जाता है, इस प्रकार, इस प्रकार। तो ये 15 मंदिरों के दरवाजे भी आपको 100-100, वही 100-100 की दीवार इधर भी आपको मिलेगी, इधर भी आपको मिलेगी, और ये 1470 मंदिर और ये 1470 मंदिर के दरवाजे और ये 15 मंदिर और ये 15 मंदिरों के दरवाजे। यदि आप बिल्कुल सीधी लाइन, मैं आपको वो भी एक बार अपनी कंफ्यूजन मैंने कहा आपसे शेयर जरूर करूंगी, ताकि यदि किसी सुंदर साथ के मन में ये आई हो तो फिर ये उनका भी ये डाउट जरूर क्लियर हो जाए कि यदि हम सीधा इस प्रकार देखते हैं ना, ऐसे करके सीधा देखते हैं ऐसे, तो फिर ये बनते हैं 1500 मंदिर। नहीं तो 1470 मंदिर के अंदर उतनी ही दीवार और उतने ही उनको, ऐसा कभी हो सकता है कि राजी महाराज वहां पर हमें दरवाजे ना दे अंदर जाने के लिए? तो ये इस प्रकार से ये चित्र आपके साथ सारे शेयर कर दिए जाएंगे। यदि मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रह गई हो, आप खुद ये पिक्चर्स देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ए फॉर अन्वी, आई फॉर ईशान, ये अन्वी और ईशान, और इसी प्रकार चारों तरफ ये शोभा घूम कर आई है। तो इस प्रकार ये 1470, ये 1470, ये 15 के दरवाजे, और मैं जा रही थी बिल्कुल, मैंने इसको टेढ़ा किया ही नहीं मन में, मैंने इस वृत्त को भूल गई और उनकी दीवार को ऐसे किया ही नहीं, मैं बिल्कुल सीधी की सीधी, बिल्कुल सामने मुंह करके, बिल्कुल मैंने सोचा ऐसी ही दीवार होगी, पर नहीं, वृत्त में वो भी बदल जाता है, इनकी दीवारें भी तो इस प्रकार आई हैं, वो मेरे मन में नहीं बस पा रहा था। आई होप सब सुंदर साथ को ये शोभा जरूर मन में बसी होगी। तो हम क्या चह बच्चे की बात अब हम करेंगे, तो ये 15 मंदिर और 15 मंदिर इधर, यानी पूरा एक हांस में 30 मंदिर वो इन परिक्रमा रॉस के साथ मिले हुए ये चह बच्चे, और बाकी के जो 15 हांस हैं, देखिए यहाँ 15 ही मंदिर भी थे इधर की साइड में, तो 16 हांस का चह बच्चा, एक हांस श्री रंग महल की परिक्रमा रॉस से मिला हुआ बिल्कुल, और बाकी के 15 हांस यू बाहर निकले हुए, कितने सुंदर ये सुशोभित होते हैं। समय यहाँ पर पूरा होता है सुंदर साथ जी। तो ये शोभा हम कल समझेंगे फिर से और बहुत अच्छे से, और जब प्रश्न आएंगे
तो कुसुम आंटी वो 22 सीढ़ियों का वर्णन भी फिर से उन प्रश्नोत्तरी के सेशन में किया जाएगा। और आज श्री मुखवाणी की चौपाई अति सुंदर हम लेंगे और उसके बाद नरेश भैया कुछ शेयर करना चाहते हैं, हम उनके भी विचार जरूर सुनेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी सुंदर सा एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और फिर चलते हैं बहुत ही प्यारी अति मीठी श्री ब्रह्मवाणी की चौपाई की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी सरोजा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये भी सेवा बेल को डाल दी है। सुनो नरेश जी को ही अनम्यूट कर दो, नरेश जी ले लेंगे चौपाई में। हाँ जी हाँ जी अनम्यूट कीजिए भाई। नरेश भैया आप ही ले लो हाँ चौपाई। जी हाँ जी हाँ जी चौपाई आप ही पढ़ दो। थोड़ा सा और ऊपर कर दे। हाँ जी ले लो, हो गया बस हाँ जी ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सोनिया जी के भी चरणों में खास करके कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर तरीके से आप शोभा करा रहे हो, रहा नहीं जा रहा है। रोज सोचता हूँ सुबह जल्दी उठूं, लेकिन वीडियो जरूर देख रहा हूँ। मैं बाकी अपनी बात बाद में शेयर करूंगा, पहले हम चुपाई कर लेते हैं। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री परिक्रमा, प्रकरण 16, चुपाई नंबर 2। बड़ी प्यारी और सुंदर चुपाई। मेहर करी महबूब ने, माहौल देखें ऊपर जोए, ये सुख कहूं मैं किनको, मोमिन बिना न कोई। हमारे श्री प्रियतम अक्षरातीत ने मेरे ऊपर अपार मेहर की है। महामती जी कह रहे हैं, प्रीतम अक्षरातीत ने मेरे ऊपर अपार मेहर की है, जिससे मैंने यमुना जी के ऊपर बने हुए महल के समान शोभा वाले केल पुल तथा वट पुल को देख लिया है। प्रश्न ये है कि इस दर्शन दीदार का सुख मैं किससे कहूं। ब्रह्म सृष्टियों के बिना तो इसे कोई सुन ही नहीं सकता। चौपाई का आशय समझते हैं। पूर्वोक्त दोनों एक दो चौपाइयां, इससे शायद ऊपर वाली एक चौपाई होगी। चौपाइयों में ब्रह्म सृष्टि की पहचान बताई, परम धाम के ज्ञान एवं चितवनी के द्वारा उसके साक्षात्कार की कामना ब्रह्म सृष्टियों में ही होती है। जीव सृष्टि शरीयत को छोड़कर हकीकत मार्फत की राह नहीं अपना पाते। सुंदर साहब जी इस चुपाई में मेहर करी महबूब ने, माहौल देखें ऊपर जोए। हमारे राजी महाराज ने हमारे ऊपर इतनी मेहर करी है, इतनी मेहर करी है कि वो इस समय बता रहे हैं कि जो जमुना जी के ऊपर हमारे केल पुल और वट पुल, जो कि 5 भौम छठी चांदनी के आए हैं, उसका वर्णन अभी बाद में होगा। इनमें 220 हिंडोले आए हैं, बड़े प्यारे हिंडोलों की शोभा है। वो गिनती में हम अभी जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 1100 हिंडोले इनमें आते हैं, दोनों केल पुल और वट पुल। और ये सातों घाट, जैसे अभी वनों की शोभा चल रही है, उसके सामने यमुना जी के सामने इन दोनों पुलों के बीच में 7 घाट आते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रश्न ये है कि ये सुख मैं किनको कहूँ। महामती कह रहे हैं कि ये सुख मैं किसको कहूँ। एक हमेशा सरकार श्री एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रुकता है। मतलब इस चीज को समझने के लिए ब्रह्म सृष्टियां ही इस शोभा को समझ पाएंगी। जैसे सोनिया जी अक्सर सुबह कहते हैं कि ये सारे 4 बजे उठ के सब जो बैठते हैं, इनके चरणों में धन्यवाद धन्य। तो ये ब्रह्म सृष्टियां जो मोमिन है, वही उनके अंदर ही जो लो लगेगी, उनके अंदर ही इस तरह की एक बात होगी कि मैं अपने घर की बातें समझूं और सुनूं। ये सुख मैं किनको कहूं, मोमिन बिना न कोई। मोमिनों के बिना इस प्रकार के सुख को कोई ले ही नहीं पाएगा। ये सिर्फ मोमिनों के जो मोमिन ही होंगे जो इस तरह की सारी चर्चनी को सुनना चाहेंगे, उसको ग्रहण करेंगे।
जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। जीव सृष्टि वो तो उसके अंदर ये बात जाएगी ही नहीं और वो विश्वास भी नहीं कर पाएगा। वो तो सोचेगा ये क्या कैसे पॉसिबल है, इतने मंदिर, इतने हाथ, इतने कोस, इतने, ये शोभा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं। लेकिन जो जीव मोमिन होंगे उनके दिल इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार करेंगे, समझेंगे, और उनके अंदर धीरे धीरे वो हर वक्त हर पल इस शोभा को अपने अंदर बसा, उनके अंदर अपने आप बसती जाएगी। इतनी मेहर करेंगे हमारे राज्य महाराज। और जीव सृष्टि शरीयत को छोड़कर हकीकत मार्फत की राह अपना ही नहीं पाती। तो ये भी एक बड़ी बहुत ही गहरी बात है। और ये सारी बातें, और चितवन पे भी मोमिन ही बैठेंगे, उनका ही दिल करेगा, उनके अंदर ही ये उपजेगा कि मैं चितवन से अपने इस परम धाम को देखूं, राज श्यामा जी के सुंदर स्वरूप को देखूं, मूल मुदावे में जाऊं। उसी को ये सारी सीढ़ियां न समझ आएंगी, उसी को ही सारी ये गिनतियां समझ आने लग जाएंगी। और ये गिनतियां भी धीरे धीरे, जैसे कि बार बार हम कहते हैं, गिनतियां शोभा की विस्तार, उसकी शोभा की एक मैग्नीट्यूड, उसका विस्तार, कितनी बड़ी शोभा है, तभी समझ आ पाती। जब हमारे, जैसे अभी बता रहे थे कि चांदनी चौक, जब हम रोज पे चल रहे हैं, हमें आइडिया होगा ना कि ये 17 मंदिर इधर है और 17 मंदिर कितनी दूरी है। 17 मंदिर मतलब 1700 हाथ की दूरी पे वो हमारा लाल वृक्ष है, और 1700 हाथ की। तो इस तरह की ये शोभा तभी दिल में बैठेगी जब हम इसको, गिनतियों को भी समझेंगे थोड़ा और विस्तार। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा नरेश जी। हाँ, हाँ जी, एक पॉइंट और कहना हाँ था, जी, मुझे शेयर करना हाँ जी, था। हाँ जी, कहो कहो कहो, बिल्कुल। पहले तो सोनिया जी, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना राज्य की मेहर आप पर पल पल बरस रही है, आपके तो चरणों में कोट कोट प्रणाम। बहुत ही सुंदर तरीके से आप समझा रहे हो, बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। दूसरी बात, मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझ रहा था। मैंने कल जब शाम को वीडियो, मैं दिन में सुबह नहीं देख पा रहा, जब मैंने वीडियो देखी कल शाम को, तो मुझे इतना प्यारा लगा, ऐसा लगा कि आपने मुझे ना उस पहली मंदिरों की हार और दूसरी मंदिरों की हार के बीच में जो त्रिपोलिया जा रहा है, उसके अंदर मेहराबे गिनते गिनते मुझे भी वहीं पे खड़ा कर दिया। तब से मुझे लग रहा है मैं उसी मेहराबों में ही बैठा हूँ। आपने कहा वो 7 मेहराबों हुई थी कल, उसके लिए बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। और तीसरी बात, एक क्वेश्चन था लास्ट में, वो क्लियर तो कर दिया गया था, फिर भी मेरे दिल में आ रहा था, मैं उसको एक बार फिर से सुंदर साहब के सामने रखूं कि भाई दूसरे और चौथे, नीता दीदी ने अच्छे से क्लियर कर दिया था, सीमा दीदी ने भी, कि दूसरे और चौथे गुर्ज में क्या शोभा है। तो सुंदर साहब जी, इसे समझना बहुत इजी है, बहुत आसान। जैसा कि सारा एकदम बताया था ना कि 166 मंदिर का हमारा लंबा चौड़ा चांदनी चौक है, बीच के 10 मंदिर का एक हमारा धाम वाला दरवाजे वाला हाथ है। तो 166 में से सीधा 156, 10 निकल गए तो 156 रह गए। 156 को हमने दोनों तरफ से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे 78 78 मंदिर दोनों तरफ रह जाते हैं। अब हमें यह भी मालूम है कि पहले गुर्ज और हर गुर्ज एक हांस पे आए। पहले गुर्ज चबूतरे से उतरते ही पहला गुर्ज है, चाहे आप उत्तर दिशा ले लो चाहे दक्षिण दिशा ले लो। सोनिया जी ने दक्षिण दिशा से समझाया तो हम उसी साइड से लेते हैं। हर गुर्ज के बीच में 30 मंदिर आने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वाला गुर्ज में 5 मंदिर इधर हमारे वाले इसमें चले गए, तो पहले गुर्ज और दूसरे गुर्ज के बीच में हमारे आगे 25 मंदिर। नरेश सिंपल। भैया, हाँ नरेश भैया एक सेकंड रुकना। सरोज आंटी, आप ना स्टॉप शेयर करना। भैया जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, मैं साथ में ड्रॉ करती हूँ, सुंदर साथ को समझ आ जाएगा। हाँ, चाहे वो आप वो मैप भी लगा सकते हो जो अभी आपने लगा रखा है। हाँ जी। हाँ जी भैया, आप बोलते जाइए, मैं ड्रॉ ये करती ये जाऊँ। ये वाला, चलो आप, चाहे वो जो था ना एनिमेटेड मैप जो लगा रखा था पहले, वो भी हाँ लगा जी, सकते, हाँ जी। वो लगा दो। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, जैसे जिस पे आप वो समझाते थे। हम्म। तो सुंदर साहब जी, जो अब चबूतरे से उतर के पहला गुर्ज हमारा आ गया। अब पहले गुर्ज, अब यहाँ पे तो मैप छोटा है ना, तो चाहे बच्चा 16 हाथ का बहुत पास दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम चबूतरे से पहला गुर्ज जब हमारा आया, तो थोड़ा और इसको कर दो जहाँ पहला गुर्ज है चबूतरे के साथ, लेफ्ट को। हाँ, तो ये जो पहला गुर्ज आया ना सुंदर साहब जी, अब इसके बाद हमारे 25 मंदिर और आएंगे, तो एक दूसरा गुर्ज आ जाएगा। क्योंकि वैसे तो 30 आने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि 5 हमारे इधर आ गए,
क्योंकि ये 10 हांस का है, 4 इधर और 2 मंदिर बीच मिला के, तो टोटल 5 मंदिर हमने इधर दे दिए। तो फिर पहले गुर्ज और दूसरे गुर्ज में 25 मंदिर रह जाए। वैसे तो 30 आते हैं हर एक हांस में, और हर हांस में एक गुर्ज आता है। अब 25 मंदिर निकल गए तो दूसरा गुर्ज आ गया। दूसरे से तीसरे गुर्ज में फिर कितने आ गए? 30 मंदिर। 25 और 30 हो गए 55, सीधा 25 और 30 55। अब तीसरे और चौथे गुर्ज में फिर 30 मंदिर, लेकिन क्योंकि अब हमारे को सिर्फ जो वन आ रहे हैं वो 78 तक ही आ रहे हैं, तो 55 में से 23 और जोड़ देंगे तीसरे और चौथे गुर्ज में, तो हमारे 78 मंदिर। अब 78 मंदिर के बाद सीधा ही इसमें 23 मंदिर, हाँ, तो 78 मंदिर तक तो हमारा पूरा चांदनी चौक सामने खड़ा है, उत्तर में भी और दक्षिण में। तो इसलिए 78 मंदिर इधर और 78 इधर मंदिर तक हमारे वनों का कोई मिलान नहीं होगा। अब जो और एक सुंदर बात आई, अब 78 के बाद बच गए सिर्फ कितने मंदिर? 23 और 7, 7 मतलब 30। 7 मंदिर के बाद हमारा चौथा गुर्ज शुरू हो जाएगा, यानी कि इन 7 मंदिरों में वनों का मिलान आने लग जाएगा। वो इसलिए अब आप मेरी इस लाइन को थोड़ा गौर फरमाइए, 7 मंदिर के बाद। कल 7 की भी बहुत बात हो रही थी, तो इसलिए 7 मंदिर के बाद हमारा चौथा गुर्ज शुरू हो जाएगा, और तीसरे गुर्ज के बाद जब सिर्फ 7 मंदिर रह जाएंगे चौथे गुर्ज को, तो हमारे वनों की शोभा शुरू हो जाएगी। तो एक 7 वाली कल बात बहुत चल रही थी, तो एक तो 7 यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद एक सुंदर साथ और कह रहे थे कि चाहे बच्चा, क्योंकि ये मैप में चाहे बच्चा नजर आ रहा है, तो सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है। अब हमारे देखो ये 78 और 7 85 मंदिर हो गए, तो एक्चुअल में तो वहां तक 90 मंदिर आ जाने चाहिए, अगर हम 5 सेंटर के भी काउंट कर लें, तभी तो हिसाब बनता है 30 मंदिर के बाद गुण। अब इसके बाद आप ये अंदाजा लगा लो कि अगर हम सेंटर से गिनते हैं तो 1500 मंदिर एक हांस में आते हैं हमारे, मोटा मोटा साहब 1470 वाला थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इस समय। 1500 मंदिर हो गए, तो इस समय हमारे 4 गुर्ज निकल गए, चौथे गुर्ज तक हम पहुंच गए, यानी कि फोर्थ। वैसे तो 3 हुए, तो चौथा जब आया तो हमारे 90, एक तरह से 85 तो यही मैंने काउंट कर दिया, और 5 और ये वाले ऐड किए तो 90 हो गए। तो टोटल अगर हम सेंटर से काउंट करें तो 750 मंदिर इधर हैं, 750 इधर हैं, सिंपल 1500 का आधा कर। तो अब हमारे 750 में से कितने रह गए? अगर हम 90 निकाल दें तो 660, सिंपल 660 को अब हर हांस में हमारे 30 मंदिर है, तो मतलब 22 गुर्ज और निकलेंगे तब जाके हमारा अगिनपुर आएगा। इस मैप में तो हमारा चाहे बच्चा पास में नजर आ रहा है, लेकिन 22 गुर्ज और आएंगे तो ये 16 हांस का चाहे बच्चा आएगा, या 660 मंदिर और इधर हम परिक्रमा रोड पे चलेंगे तो जा विशालता देखिए, 660 मंदिर हम और चलेंगे जहां से वनों की ये चौथा गुर्ज आया। उसके बाद 660 मंदिर चलने के बाद हमारा 16 हांस का चाहे बच्चा अगिनकोन और फिर बटपीपल की चौकी उधर आएगी। इतनी विशालता है, इतना बड़ा हमारा रंग महल है। तो सुंदर साहब जी, बस यही मेरे दिल में आया था कि कितनी बड़ी विशालता है, और कितनी दूरी के बाद वहां से जब वनों का मिलान शुरू होगा तो हमारा चाहे बच्चा 16 हांस का सुंदर श्री चाहे बच्चा जी आएंगे। श्री रत्ना बिल्कुल, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये विशालता लाने के लिए सुंदर साथ जी 660 मैंने महाराज जी की वृत्ति में पढ़े और विशालता बसाई, और वो मुझे बताने तक भूल भी गए, पर राज जी चाहते थे वो आपको पता लगे, तो वो नरेश भैया ने आकर उसको बताया। बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी, विशालता और भव्यता बहुत जरूरी, छोटा 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 नहीं सोचना है, बहुत भव्य। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर प्यारा सा जयकारा लगाते हैं सब सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।